आर स्क्वायर इंस्टीट्यूट चैनल में आप सभी बाल बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप लोग को सर्किल से रिलेटेड थ्योरम सिखाएंगे। तो पहला जो थ्योरम है वो है टू सर्किल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ दे हैव इक्वल रेडियाई, है ना। कह रहा है कि दो सर्किल है बच्चों, और यदि उसका रेडियस अगर इक्वल हो जाए तो दोनों क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाए। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रा टू सर्किल। देखिए दो सर्किल लिया हूं, समझे। क्या लिए हैं बच्चों, दो सर्किल लिए हैं। गिवन गिवन COR and CO dash R dash are two circle। देखिए टू प्रूव करना है, टू प्रूव COR congruent CO dash R dash। देखिए यहां पर क्या है, C से हुआ सर्किल और O का मतलब सेंटर और R का मतलब रेडियस। यानी एक सर्किल है जिसका सेंटर O है, दूसरा सर्किल है जिसका सेंटर O डैश है। एक का रेडियस R है, दूसरा का R डैश। लेकिन कहता है कि दोनों क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस। कब, जब R और R डैश इक्वल हो जाए। और कॉन्ग्रुएंसी का आपका कंसेप्ट जब ट्रायंगल पढ़ाते थे, ट्रायंगल वाला लेक्चर में आप जाइएगा कि टू फिगर आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम शेप एंड इक्वल साइज। सेम शेप एंड उसका जो माप है, मेजरमेंट है, दोनों एकदम क्या होना चाहिए, आकृति और उसका मेजरमेंट यानी उसका जो माप होगा दोनों सेम हो जाना चाहिए। तो लिखेंगे प्रमाण में when COR placed over CO dash R dash, then it completely complete coincided if and if and only if R is equal to R dash। क्या कह रहा है, जब ये सर्किल को उस सर्किल पर हम क्या करेंगे, प्लेस्ड करेंगे यानी रखेंगे, तो पूर्ण रूप से कब ढक जाएगा बच्चों, जब इसकी रेडियस, फर्स्ट सर्किल जो दिया हो उसका रेडियस और सेकंड सर्किल का रेडियस दोनों एकदम एक हो जाए।
तो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, ढक जाएगा, है कि नहीं। जिस तरह से ये हाथ है और दूसरा हाथ इस तरह से हम अगर हम करते हैं तो देखिए पीछे वाला नहीं दिख रहा होगा इससे तो क्या इसका मतलब क्या हुआ, कंप्लीटली क्या हो गया, कवर हो गया। तो उसी तरह से जब एक सर्किल को इस पर रखते हैं या इसको इस पर रखते हैं तो कंप्लीटली क्या हो जाए, कवर्ड हो जाए, यानी कंप्लीटली जरा सा भी छोटा बड़ा नहीं। तो आर और आर डैश तो हम कहेंगे कि क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। इसलिए सो सी ओ आर कॉन्ग्रुएंट सी ओ डैश आर डैश। क्लियर, यहां तक कोई डाउट। चलिए पहला पड़ाव पार हुए। सेकंड कहता है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। एक सर्किल लिया बच्चों और इसमें क्या है, सेंटर लिया, इसमें मान लो कि एक कॉर्ड यहां ए यहां बी, दो गो कॉर्ड ले रहे हैं, एक ए बी लिया और एक सी डी, है कि नहीं। देखिए गिवन इन COR AB and CD are two chords AB and CD are two chords, यही है कि नहीं, such that मिट जाना चाहिए, such that AB बराबर क्या दिया हुआ है, CD, ये ऑलरेडी क्या है दिया हुआ है कि जो AB का लेंथ है वही CD का रहा होगा। तो कह रहा है कि दोनों जो है सेंटर पर जो है समान एंगल बनाएंगे, यानी इक्वल एंगल्स बनाएगा। तो इसको यहां से जोड़िए, यहां ठीक है। अगर यहाँ थीटा बनाता है तो यहाँ भी क्या बनाएगा, थीटा, सेम एंगल बनाएगा, इक्वल। तो चलिए इसमें क्या करना है, प्रूफ करना था टू प्रूव एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन क्या किए, ज्वाइन ज्वाइन OA OB OC एंड OD। देखे O से A O से B ज्वाइन किए तभी तो एंगल बना ना, और यहां OC और OD। अब चलिए प्रूफ, इन ट्रायंगल
AOB, and triangle COD, देखिए OA, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R। क्यों? क्योंकि सर्किल में सेंटर से सरकमफ्रेंस का जो बीच का डिस्टेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं रेडियस। रेडियस होता क्या है बच्चों? तो इट इज ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्किल टू एनी पॉइंट लाइज ऑन द सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल। तो यहां भी सरकमफ्रेंस पर है, यहां भी डी भी सरकमफ्रेंस पर है, और सेंटर से सरकमफ्रेंस का जो बीच की दूरी होता है बच्चों, रेडियस कहलाता है। इसलिए सबको हमने क्या किया, आर 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 आर, है ना। तो देखिए ओ ए किसके बराबर हो जाएगा? ओ ए बराबर ओ सी, फिर ओ बी बराबर ओ डी। ये दोनों का रीजन सेम होगा ड्यू टू आर, ड्यू टू आर। चलिए, बट कॉर्ड क्या है? इक्वल। कॉर्ड दिया हुआ है कॉर्ड ए बी इक्वल टू कॉर्ड सी डी। कॉर्ड ए बी और कॉर्ड क्या हो गया? सी डी इक्वल है। तो एक ट्रायंगल का तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल का तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल है, देन बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। इसलिए क्या हो गया बच्चों? ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी ओ डी। लाइन इन्वर्टर पर करो। हो गया। अब दो चीज क्या हो गया? कन्वर्टर कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग यानी क्या हो जाएगा? इसलिए एंगल जो हो जाएगा उसके कोरस्पॉन्डिंग, जब दो वो फिगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो उसके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर वो भी इक्वल होंगे। इसलिए ए ओ बी लिख सकते हैं। हेंस एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी। प्रूव्ड। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट। कहता है कन्वर्स, इफ एंगल सबटेंडेड बाय टू कॉर्ड्स। एक सर्किल रहा होगा, उसमें दो कॉर्ड लेंगे, और कॉर्ड जो है बच्चों आपका सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएगा, तो दोनों कॉर्ड जो है आपका क्या होगा? सेम होगा। यही दिखाने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले एक सर्किल ड्रॉ करता हूं। ठीक है, एक सर्किल यहां से ही, यहां से ही ये ऑलरेडी कह रहा है कि एंगल दिया हुआ है दोनों का थीटा थीटा। ठीक है, तो कह रहा है कि कॉर्ड जो सी डी कॉर्ड है और यहाँ जो ए बी जो है ये दोनों सेम होगा। गिवन गिवन इन सी ओ आर
इस COR का मतलब होता है बच्चों C से सर्किल, O से सेंटर, R से रेडियस। यानी कहने का मतलब है कि एक सर्किल रहा होगा जिसमें सेंटर O रहा होगा और उसकी रेडियस R रहा होगा। ठीक है, अब जो है इन विच एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD। ठीक है, एक सर्किल में दिया हुआ है कि एंगल AOB जो है एंगल COD के बराबर है। तो कहता है कि कॉर्ड दोनों जो है यानी AB और CD इक्वल होगा। टू प्रूफ कॉर्ड AB इज इक्वल टू कॉर्ड CD, यही सिद्ध करने के लिए बच्चों कह रहा है ना। अब चलिए प्रूफ कर, क्योंकि ऑलरेडी एंगल बना हुआ पहले से, तो इसमें कंस्ट्रक्शन तो करेंगे नहीं कि बिना ये ज्वाइन किए हुए तो और वो भी एंगल नहीं ना बना होगा, तो यहां पर कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर हम ये बोल दे रहे हैं कि ये आर रहा होगा, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, है कि नहीं। चलिए प्रूफ, इन ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB and triangle COD, OA बराबर OC एंड OB बराबर OD। ये दोनों किससे बच्चों, ड्यू टू आर। चाहे ड्यू टू ना लिखने के जगह पर ऐसे भी लैंग्वेज लिख सकते हैं, इच इक्वल टू, ठीक है, इच इक्वल टू आर। अब चलिए, बट एंगल AO COD ये क्या है, गिवन है। ये ऑलरेडी क्या है बच्चों, गिवन है। तो सोचो, एक ट्रायंगल का साइड OA, तो इसका साइड OC है कि नहीं, बीच में एंगल थीटा AOB, तो उसका COD, तो साइड एंगल और फिर कौन हो गया साइड OB, तो उसका OD। तो साइड एंगल साइड से बच्चों ये दोनों ट्रायंगल जो है आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया। साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल जो हो गया कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसलिए ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD बाय साइड एंगल साइड। किससे हो गया, साइड एंगल साइड से। अब दो चीज कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो उसका बाकी जो है CPCT से क्या हो गया, इक्वल हो ही जाएगा। इसलिए हेंस कॉर्ड AB इक्वल टू कॉर्ड CD। प्रूव्ड। कोई डाउट, नेक्स्ट चलिए। अब 4 नंबर आता है, इफ टू आर्क्स of a circle are congruent then corresponding chords are equal।
तो सबसे पहले क्या करना होगा बच्चों कि दो आर्क लेना होगा, एक सर्किल में 2 आर्क लेना होगा, और दोनों क्या है, ऑलरेडी गिवन है, कॉन्ग्रुएंट। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि 2 आर्क आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे फॉर्म सेम एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्किल। तो अगर ए आर्क जो है थीटा बनाएगा, तो ए भी आर्क क्या बनाएगा, थीटा बनाएगा। लेकिन इसमें जो है बच्चों हम लोग दो केस लेंगे, एक माइनर आर्क लूंगा और एक मेजर आर्क लूंगा। ठीक है, गिवन इन सर्किल जिसमें सेंटर ओ है और रेडियस आर है, आर्क ए बी जो है कॉन्ग्रुएंस है सी डी। प्रूफ करना है टू प्रूव करना है कॉड ए बी इज इक्वल टू कॉड सी डी, यही प्रूव करना है। अब चलिए इसमें क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ओ ए ओ बी ओ सी एंड ओ डी। ठीक है, अब प्रूफ में चलिए। केस 1, when AB and CD are minor आर्क, है ना। ए बी एंड सी डी दोनों क्या है बच्चों, माइनर आर्क हैं। तो चलिए, अच्छा कॉर्ड, तो ए बी आर्क है, उसके कोरस्पॉन्डिंग कॉर्ड कौन होगा बच्चों, ए से बी, और सी डी आर्क का क्या होगा, ए। उसके कॉर्ड, कॉर्ड यहां पर कॉर्ड क्या होता है, तो इट इज ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन द सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल। यहाँ पर माइनर आर्क कहाँ, यहाँ से यहाँ तक लिए हैं, ठीक है, यहाँ से यानी एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर सी डी जो माइनर आर्क है यहाँ पर ऐसे है, और यहाँ पर क्या है, ऐसे है। यहाँ पर ए से बी एंटी क्लॉक, और यहाँ पर सी से डी क्लॉक, क्लियर। अब चलिए इन ट्रायंगल ट्रायंगल ए ओ एंड ट्रायंगल सी ओ डी, ओ ए ओ सी के बराबर, ओ ए बराबर ओ सी एंड ओ बी बराबर, ये सब क्या है, आर, आर रेडियस हो जाएगा, है कि नहीं।
एंड ओ बी बराबर ओ डी, इच इक्वल टू आर, है कि नहीं? बट आर्क ए बी जो है बच्चों, सी डी के क्या है? कन्ग्रुएंस है। ए बी आर्क जो है सी डी के क्या है बच्चों? कन्ग्रुएंस है। इसलिए मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ आर्क ए बी, मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ आर सी डी, इस आर्क के द्वारा, है ना? क्या बोलते हैं? टू आर्क आर सेड टू बी कन्ग्रुएंट इफ दे फॉर्म सेम एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्किल। इसलिए क्या हो जाएगा? एंगल ए ओ बी बी इजकल टू एंगल ए ओ सी, ये हो गया। तो साइड एंगल साइड, एक ट्रायंगल का साइड एंगल साइड, तो क्या बोल सकते हैं? इसलिए ट्रायंगल ए ओ बी कन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल सी ओ डी बाय साइड एंगल साइड, है ना? हेंस कह सकते हैं ए बी बराबर सी डी। प्रूव्ड हो गया। फिर से देखिए ये कैसे आया, क्योंकि यहां पर जो किए एक ओ ए और ओ बी रेडियस दोनों यहाँ, लेकिन दोनों ट्रायंगल में अगर हम कंपेयर करेंगे तो ओ ए जो है ओ सी के बराबर, ओ बी जो है ओ डी के बराबर, और चूंकि आर्क दोनों था कन्ग्रुएंस, तो कन्ग्रुएंट दोनों आर्क था तो मेजरमेंट ऑफ एंगल दोनों का क्या होगा? सेम होगा। इसलिए साइड एंगल साइड से दोनों कन्ग्रुएंस हो गया। और बाकी जो हुआ ए बी बराबर सी डी कैसे हुआ? तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल से दोनों क्या हो गया? कॉर्ड इक्वल हो गया। अब एक जो है मेजर आर्क लेके चलते हैं। क्या लेके चलेंगे बच्चों? मेजर आर्क। चलिए केस 2, when AB and CD are मेजर आर्क, है ना? यानी ऐसे रहा होगा। यहाँ O कर देते हैं, यहाँ A था, यहाँ B, यहाँ C, और यहाँ का हो गया D। तो मेजर आर्क का मतलब हुआ, अच्छा E इसके रिस्पेक्ट में यहाँ, यानी आर्क ए बी का, तो यहां पर जो है क्लॉकवाइज मेजर आर्क में क्या होगा? देखिए कहां से कहां, ए से बी मेजर हो जाएगा। ऐसे नहीं, एंटी नहीं लेंगे यहां, क्लॉक यानी ए वाला, ए ऐसे दम यहां से लेके यहां तक वो क्या हो जाएगा? मेजर होगा। ठीक है, जबकि यहां से यहां तक, यहां से एंटी, यहां से ए से लेके बी तक क्या था? माइनर। तो यहां से यहां तक आएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? मेजर हो जाएगा। उसी तरह से सीडी, सीडी में मेजर कहाँ होगा? देखिए उसको कलर कर देते हैं। यहां से ए वाला,
ये CD का मेजर, CD जो है यहां से यहां एंटी चलेंगे तो CD के लिए मेजर हो जाएगा, है कि नहीं। अब चलिए, फिर AB एंड CD आर मेजर आर्क, देन क्या हो जाएगा, देन BA एंड DC आर माइनर आर्क्स हो जाएंगे, हो जाएगा कि नहीं। व्हाट AB कॉन्ग्रुएंस है CD, तो BA कॉन्ग्रुएंस DC भी लिख सकते हैं, ठीक है। BA DC लिख सकते हैं, यानी यहां से यहां तक जो पार्ट हो गया और यहां से यहां तक भी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट ही होगा, इक्वल ही साइज का ही होगा। अब चलिए, इसका मतलब BA किसके बराबर, DC के बराबर। तो B से A डिस्टेंस लो या A से B लो, बात बराबर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, AB बराबर CD, इसलिए कॉड AB का मान कॉड CD के बराबर कह सकते हैं, प्रूव्ड। बाकी जो है ये भी बोल सकते थे, जब BA जो है, BA आर्क जो है DC के बराबर, तो मेजरमेंट ऑफ आर्क BA इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ आर्क DC, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, थीटा का होता मेजरमेंट ऑफ आर्क AB हो जाता। फिर से उस तरह से भी कर सकते थे, या ये दोनों लेंथ BA और DC बराबर, यहाँ पर थीटा थीटा कौन, उसे भी कॉन्ग्रुएंसी करके फिर कर सकते थे। तो चलिए इस तरह से बच्चों आपका 4 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट 5, इफ टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल आर इक्वल देन देयर corresponding आर्क आर congruent। एक सर्किल है, उसमें दो कॉर्ड्स क्या हैं बच्चों, इक्वल्स हैं, तो दिखाना है कि उसके corresponding आर्क जो है आपका क्या होगा, congruent हो जाएगा। तो चलिए, ए भी लिया एगो कॉर्ड, CD लिया दूसरा कॉर्ड, ठीक है, ज्वाइन किए हैं। देखिए गिवन क्या है, इन COR chord AB is equal to chord CD। टू प्रूव करना है AB congruence CD, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या कर दिया बच्चों, ज्वाइन OA OB
OC एंड OD। प्रूफ में चलिए। इन ट्रायंगल AOB and triangle COD, when AB and CD are minor arc, जब माइनर आर्क रहा होगा AB, यानी इस तरह से, यहां से A से B तक गए होंगे, यहां से ऐसे गए होंगे, ठीक है, इसमें यहां से यहां तक गए होंगे, माइनर आर्क रहा होगा, ठीक है। तो देखिए, तो क्योंकि OA बराबर OC, OB बराबर OD, ये दोनों जो है, दोनों के लिए सेम कंडीशन, ईच इक्वल टू R। अब देखो, दोनों इक्वल कॉर्ड्स हैं बच्चों, वट AB बराबर CD दिया हुआ है, ये गिवन है। सोचो, एक ट्रायंगल का तीनों साइड और दूसरे ट्रायंगल का तीनों साइड क्या है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल्स हैं, इसलिए बोथ ट्रायंगल आर कन्ग्रुएंट, इसलिए लिख सकते हैं ट्रायंगल AOB कन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल COD बाय साइड साइड साइड, ठीक है। इसलिए एंगल AOB इजकल टू एंगल COD बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब देखिए, ये जब दोनों जो है सेम एंगल बना रहा है, ठीक है, तो सोचो कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ आर्क AB CD, लिख सकता हूं एंगल मेड बाय आर्क AB एंड एंगल मेड बाय आर्क CD सेम, कॉर्ड सेम है, और यहां से यहां तक आर्क लिया, तो जो इस कॉर्ड के लिए आर्क आ रहा है इस कॉर्ड के लिए आर्क आ रहा है, और दोनों से सेम एंगल बना रहा है, इसका मतलब ए भी आर्क और ए भी आर्क दोनों क्या हो गया, सेम एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं एट द सेंटर ऑफ सर्किल, इसलिए हम कहते हैं, और जब सेम आर्क जब दो आर्क सेंटर पर सेम एंगल बनाता है, समान इक्वल एंगल बनाता है, तो दोनों क्या हो जाते हैं, आर्क कन्ग्रुएंट। कन्ग्रुएंट का परिभाषा ही बताया था थ्योरी में, और थ्योरी जा करके देखिए आप, इसलिए बोल सकते हैं ए बी कन्ग्रुएंट CD, प्रूव्ड हो गया। अब क्या लेके चलेंगे इसमें, मेजर आर्क, और एक बार क्या लेके चलेंगे, सेमी सर्किल। दूसरा केस से प्रूफ करते हैं मेजर आर्क लेकर के। केस 2, when AB and CD are major arcs,
यानी ये सी ले लेता हूं, यहाँ डी। देखिए बीच में यहाँ क्या कर देते हैं, ओ, यानी मेजर आर्क जो है यहां पर ए हुआ। देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, ए, मोटा करके दिखा रहा हूं पिंक कलर से। है कि नहीं, ये मेजर आर्क हुआ बच्चों, ठीक है। तो मेजर आर्क जो है आपका फॉर्म क्या करेगा सेंटर पर, देखिए जो पिंक कलर वाला है, मेजर आर्क जो है फॉर्म करेगा यहां से यहां तक 360, क्योंकि पहले से क्या था, पहले से जो था यहां, इसे यहां पर लिख देते हैं पहले, 360 डिग्री माइनस थीटा, है कि नहीं, मेजर आर्क है ना। उसी तरह से सीडी से जब लेंगे, सीडी यानी ये देखिए, ये नीचे से संतरा कलर ऑरेंज कलर से जो ऐसे किया, है कि नहीं, ए। तो अब देखिए when AB and CD are major arc, then BA and DC are माइनर आर्क्स हो जाएंगे। नाउ क्या हो जाएगा, तो मेजर आर्क जो है कितना डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा सेंटर पर, 360 डिग्री माइनस थीटा। यहां भी क्या हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस थीटा। तो 360 डिग्री माइनस क्या लिख सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी। यहां पर भी क्या करेंगे, 360 डिग्री माइनस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी डी हो जाएगा, है कि नहीं। अब जो है क्योंकि ए बी पहले छोटा था ना, उसकी के द्वारा ना छोटा वाला एंगल ही थीटा बना रहा था। पिछले फोटो में भी देख लीजिए, यहां पर देखिए ए बी इतना सुन, और वो क्या है यहां से यहां तक है। तो देखिए 360 कैंसिल, माइनस क्या हो गया, ए बी माइनस क्या हो गया, सी डी, माइनस माइनस फिर काट दीजिए, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी सी डी, है कि नहीं। और द मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी और सी डी है, इसका मतलब है कि इक्वल कॉर्ड्स भी क्या होता है, सेंटर पर सेम एंगल बनाता है। तो इसको हम कॉर्ड के रूप में बदल सकते हैं। फिर से सुनिए, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल
formed equal angle at the center of circle। इसलिए इसको हम क्या कर सकते हैं, कॉड 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 ए बी बराबर कॉड सी डी। देखिए ए बी बराबर कॉड सी डी। और एक चीज जान लीजिए, गिवन भी था, गिवन भी था ना, तो जान जाइए कि जब सेम एंगल फॉर्म कर रहा है तो क्या होता था, दोनों आर्क क्या हो जाता था, कन्ग्रुएंट। क्या हो जाता था, कन्ग्रुएंट। इसलिए ए बी जो है कन्ग्रुएंट लिख सकते हैं सी डी। यही आपको प्रूव करना था। देखिए हो गया कि नहीं। जब आर्क सेम एंगल बना रहा है तो कॉर्ड भी सेम ही एंगल बनाता है, और कॉर्ड दोनों क्या है, ऑलरेडी इक्वल है। तो कॉर्ड यहां पर दोनों हमने क्या, इक्वल भी था, एक गिवन भी था, है कि नहीं, और सेम एंगल फॉर्म कर रहा है। इसका मतलब क्या है, वो कब होता है, जब दोनों आर्क जो हो जाते हैं कन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ये थ्योरी ही है। ये हो गया दो केस। तीसरा केस लेते हैं। when AB and CD are सेमी सर्किल, यानी ऐसे एक ए बी ले लिया और एक क्या ले लिया बच्चों, सी डी ले लिया। ठीक है, तो ए बी भी क्या बनावेगा ऐसे 180 डिग्री, सी डी भी क्या बनावेगा 180 डिग्री, है कि नहीं। देन arc AB and CD form equal angles at the center। दैट इज लिख सकते हैं ए भी, एम ए बी एम सी डी, है ना, इक्वल टू कितना 180 डिग्री। क्या हो गया बच्चों 180 डिग्री। और जब सेम एंगल बनाता है सेंटर पर तो दोनों आर्क क्या होते हैं, कन्ग्रुएंट होते हैं। थ्योरी ही है, टू आर्क आर सेड टू बी कन्ग्रुएंट इफ दे फॉर्म सेम एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्किल या इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्किल। इसलिए कह सकते हैं कि ए बी जो है कन्ग्रुएंट हो जाएगा सी डी, जबकि यहां पर गिवन भी है कॉड ए बी बराबर कॉड सी डी। तो कॉड ए बी और सी डी दोनों क्या है, डायमीटर है। अरे दोनों डायमीटर ही तो है, दैट इज बोथ आर डायमीटर। ये प्रूव कर सकते हैं। चलिए इस तरह से बच्चों आपको जो है सर्किल से रिलेटेड पहला जो 5
फर्स्ट 5 जो थ्योरम्स आपको बताया जिसमें कुछ कन्वर्स थे भी, तो आपको अच्छा लगा होगा। और एक एक कॉन्सेप्ट जो है बहुत बारीकी से दिया बच्चों। तो जिस तरह से आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, सिर्फ आप इतना ही कीजिए कि आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों के बीच में जरूर बताएं, और इसी तरह से आपका वीडियो जो है आपका आता रहेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।